हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी। श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी सन 1998 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए। पुणे कॉलेज से अपना अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात सन 2002 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात वे मंदिर के संचालन कार्यों में अपना सहयोग देते रहे व अनेक प्रचार कार्यों की भी अगुवानी की। सन 2006 में अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने हेतु उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तथा धामों की यात्रा कराने के साथ साथ वर्तमान में प्रभु जी भक्ति में अग्रसर होने हेतु इच्छुक भक्तों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत है इस भगवद गीता के प्रवचन पे। ये श्रीमद् भगवद गीता देश विदेश में पूरी तरह से लोगों को पढ़ने के लिए अनेक तरह से वितरण करके पहुंचाया गया है। और ये श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस्कॉन के माध्यम से वितरण करते हुए ये भगवद गीता पहुंचाई गई है। तो अनेक भगवद गीता है। आपने अनेक भगवद गीता कम से कम 70 से भी ज़्यादा है। ऐसी व्याख्याओं को करते हुए अनेक लोगों ने इनकी व्याख्या भी की है। लेकिन आप जब इस भगवद गीता यथारूप को आप पढ़ेंगे तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि जो मैंने भगवद गीता अनेक पढ़ी है उससे ये कुछ अलग है। तो इसमें है क्या? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये श्रीमद् भगवद गीता वास्तविक में हमारे जीवन का एक कह सकते हैं मैनुअल है। और ये मैनुअल है, ये मैनुअल हर यंत्र के साथ मिलता है। जैसे आप अगर टीवी लेने जाएंगे, फ्रिज लेने जाएंगे या कुछ लेने जाएंगे तो आपको उस यंत्र के साथ खरीदने के बाद उसका मैनुअल मिलता है और उस यंत्र को किस तरह से चलाना है, कैसे चलाना है, आप पढ़ करके उसको चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो ये भी एक मैनुअल है भगवद गीता। लेकिन किसका मैनुअल है? ये हमारे ही मैनुअल है। एक जीव, अर्थात भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है ये हमें एक ऐसे आधार पर मिला है जिसमें हमने अनेक अच्छे कार्य किए हैं। पुण्य पुंज बिना मिल ही न संता। अर्थात ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर का उपयोग किस तरह से करना चाहिए, यही भगवद गीता का मूल सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत जो है इसको अनेक तत्वों में भगवद गीता के अंदर ऐसे 5 तत्वों की व्याख्या की गई है। सबसे पहला है ईश्वर। ईश्वर, दूसरा है जीव, तीसरा है प्रकृति, चौथा है काल और पांचवा है कर्म। तो ऐसे 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों के ऊपर इस भगवद गीता का पूरा व्याख्यान हुआ है। कुल मिलाकर के 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और भगवान श्री कृष्ण ने यह भगवद गीता अर्जुन को प्रदान की है। तो अर्जुन के माध्यम से यह भगवद गीता हम तक भी पहुंच रही है। केवल हमें यही मेंटेलिटी रखनी है, हमारे मन स्थिति इसी तरह से रखनी है कि हम भी अर्जुन की तरह कृष्ण से जिस तरह से अर्जुन सुन रहे हैं, हम भी उसी तरह से इस भगवद गीता को सुने। तो सबसे पहले जो ईश्वर तत्व है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। ईश्वर ये शब्द जो है इसका अर्थ होता है नियंत्रण करना। यानी कोई व्यक्ति अगर नियंत्रण कर रहा है तो उसको ईश्वर कहा जाता है। तो ईश्वर की व्याख्या नियंत्रण में हुई है
तो हम देख सकते हैं कि कई लोग कितनी तरह से नियंत्रण करते हैं लोगों को, कई कई तरह से। अगर आप समझ जाएंगे, कोई घर में है, कोई समाज में है, कोई बहुत बड़े राज्य में है, कोई पूरी तरह से पूरे विश्व में है, तो ऐसे अनेक अनेक तरह से वो नियंत्रण कर रहा है, छोटे से छोटे चीज़ को, बड़े से बड़े चीज़ को, और हर व्यक्ति नियंत्रण करना चाहता है। लेकिन इस नियंत्रण का मूल जो है वो ईश्वर अर्थात परम ईश्वर है। परम ईश्वर अर्थात परम भगवान, जिसके आगे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। भगवान ही सबको कंट्रोल करते हैं। ये भगवान का कंट्रोल करना सब जीवों पर, सारे तत्वों पर, यही वास्तविक में ये भगवान ईश्वर का सर्व प्रमुख तत्व है। तो इसी तत्व को हम अनेक अनेक तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहला कि ये जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी सर्वप्रथम जीव हैं इस ब्रह्मांड के। उन्होंने अपने ब्रह्म संहिता में कहा है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इस व्याख्या में, इस श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से ब्रह्मा जी के शब्दों को रखा गया है। ईश्वरः, ईश्वर तो सब है, आप भी ईश्वर हैं, हम भी ईश्वर हैं, कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन सबसे परम ईश्वर कौन है? ईश्वरः परम कृष्ण। क्या शब्द, जो ईश्वर शब्द है उसके आगे कृष्ण लगा हुआ है। ईश्वरः परम कृष्ण, अर्थात वो कृष्ण है जो परम ईश्वर है, परम नियंत्रक। ईश्वरः परम कृष्ण, उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। उनका जो स्वरूप है वो सत, चित्त और आनंद से भरा हुआ है। सत का मतलब शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला है। चित्त का अर्थ है ज्ञानमय, जो पूरी तरह से ज्ञान युक्त हो। और आनंद का मतलब है ब्लिसफुल, पूरी तरह से हृदय से एकदम आनंदित हो जाना। और इस आनंद को हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये तीन तत्व जो हैं, सत, चित्त और आनंद, इन सारे तीन तत्वों से भगवान का जो है शरीर ये बना हुआ है। लेकिन अगर हम भी नियंत्रक हैं, हम भी ईश्वर हैं, तो हमारा शरीर किस तरह से बना हुआ है? असत, इसमें सत्य नहीं है, बदलता रहता है, क्षीण होता रहता है। अचित्त, इसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें स्कूल जाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके हमें ज्ञान होता है। और निरानंद, इस शरीर में कोई आनंद नहीं, कोई आनंद है ही नहीं। अगर आप देखेंगे कि हम इस शरीर से आनंद ले रहे हैं, तो लेकिन अगर कोई मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उस शरीर से हम कितना आनंद लेंगे? तुरंत उस शरीर को हम जलाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे। इसी तरह से ये असत, अचित्त और निरानंद है। आगे कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह का अर्थ है स्वरूप, यानी भगवान जो है वो निराकार नहीं है, कोई बिंदु नहीं है, ये एक व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण एक व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पे उनको विग्रह कहा गया है। विग्रह का अर्थ है कि जहाँ पे वो व्यक्ति हमारी सेवाओं को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, केवल हमें सेवा में आगे आना चाहिए। तो ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। अनादिर अर्थात ये जो कृष्ण है, ये सबसे पुराने पुरुष हैं। अनादिर आदिर, ब्रह्मा जी से भी पुराने। अनादिर आदिर गोविंद, उनका नाम क्या है? गोविंद। ये गोविंद, ये शब्द की व्याख्या बहुत ही सूक्ष्म तरीके से की गई है। गो का अर्थ होता है इंद्रियां। जैसे हमारे पास इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं,
तो ऐसे इन इंद्रियों को गो कहा गया है। और गो का अर्थ होता है गाय। भगवान श्री कृष्ण गाय भी चराते थे, इसलिए उनको गोविंद नाम रखा गया है। तो जो हमारे इंद्रियों को पूरी तरह से संतुष्ट कर दे, उसको गोविंद कहा गया है। और जो गायों को चराते हैं, ऐसे गोपाल कृष्ण को गोविंद कहा गया है। तो अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, अर्थात ये भगवान श्री कृष्ण जो हैं, हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं, जितनी भी घटनाएं घटती हैं, शुरू से लेकर अंत तक, इन सारे घटनाओं में जो कारण है, ये कारण जो है भगवान है, कृष्ण है, और कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है सर्व कारण कारणम। तो ये कारण शब्द जो है हम ढूंढते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि किसी डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति गया और उसने चेकअप करवाया, चलो भाई आपका कैसा है, डायग्नोसिस कैसा है, डायग्नोसिस किया पूरा, और डायग्नोसिस करने के बाद पता चला कि उसको कोई बीमारी नहीं है, और उसको डॉक्टर ने जो है पूरी तरह से रिलीफ कर दिया और कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं, आप एकदम स्वस्थ हो, अच्छे हो, कोई बीमारी नहीं आ सकती आपको आगे भी। पता चला दूसरे दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। सब लोग डॉक्टर के पास आए, बोले क्या हो गया, कल तक तो ठीक था, रिपोर्ट तो सही आई है, तो ये किस कारण से हो गया, कैसे कारण से हो गया, ये कारण कोई पता नहीं कर सकता। यहाँ तक कि डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये सर्व कारण कारण कौन है, कृष्ण है। और ये ईश्वर कभी बदलते नहीं हैं, ईश्वर एक ही होते हैं। ईश्वर की व्याख्या इस श्लोक के अंतर्गत सर्व कारण कारणम, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत। श्री कृष्ण ही अकेले कौन है, ईश्वर है, परम ईश्वर है। और सब कौन है, और सब उनके सेवक हैं, अनेक अनेक तरह से सेवाएं करने वाले। तो इन सारे चीजों को पूरी तरह से मूलभूत सिद्धांत के रूप में भगवान श्री कृष्ण का ये तत्व ज्ञान है कि ईश्वर कौन है। तो अनेक अनेक लीलाओं से भी भगवान दिखाते हैं कि वो परम ईश्वर है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में देवकी के गर्भ से, तो देवकी को प्रार्थना करने के लिए, भगवान को प्रार्थना करने के लिए, गर्भ स्तुति करने के लिए अनेक अनेक 33 कोटि देवता वहां पर उपस्थित थे। हमारे जन्म के समय कोई था? कोई नहीं था। हम कैसे कह सकते हैं कि हम भगवान हैं? इसका अर्थ हुआ कि कृष्ण ही भगवान है सभी स्थिति में। अगर वो मां के गर्भ में भी है तो भी वो भगवान है। सारे देवताओं ने स्तुति की, भगवान से प्रार्थना किया, और इस तरह से मां के गर्भ से वो प्रकट हुए। तो भगवान प्रकट कैसे हुए? भगवान का प्रकट होने का भी एक तत्व है। सबसे पहले भगवान जो है श्री कृष्ण है, वो वसुदेव के मन में आते हैं, उसके बाद देवकी के मन में आते हैं, उसके बाद देवकी के हृदय में जाते हैं, और हृदय से तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो ये भगवान के जन्म लेने का एक सबसे सुंदर तरीका है। लेकिन हमारा जन्म कैसे होता है? हमारा जन्म होता है कि हम मां के गर्भ में रहते हैं, मां के गर्भ में रहते हैं और 9 महीने तक उल्टा। और इस तरह से कहा गया है कि गर्भ में मां अगर कुछ खाती है या कुछ तकलीफ होती है तो बच्चा कुछ कर नहीं सकता। तो इस तरह से मां के गर्भ में इस छोटे से जीव को इतना कष्ट होता है कि उसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसे अनेक अनेक कष्टों के उपरांत वो गर्भ से बाहर आता है। तो मल मूत्र विष्ठा इन सारी चीज़ों से घिरा हुआ वो जीव जब गर्भ से बाहर आता है, तो जैसे ही गर्भ से बाहर आता है वो बहुत चिल्लाने लगता है, आवाज़ करने लगता है, और किसी को तो ढूंढता है। किसको ढूंढता है? उसको ढूंढता है जिसको उसने गर्भ में दर्शन लिया था। अर्थात हर जीव को भगवान क्या करते हैं? गर्भ में दर्शन देते हैं। क्यों दर्शन देते हैं? क्योंकि बड़ा ही तकलीफ में है वो,
बड़ा ही कष्ट में है। इन सारे कष्टों से निवारण प्राप्त करने के लिए जब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु आप इस गर्भ से मुझे तुरंत बाहर निकालिए, तो इस निकालने की इस प्रार्थना से भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। और प्रकट होने के बाद भगवान की कृपा से वो जीव जब गर्भ से बाहर निकलता है तो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। तो गर्भ के अंदर भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन गर्भ से बाहर निकलने के बाद वो दर्शन बंद हो गया, क्योंकि गर्भ के अंदर ऐसा कहा गया है कि एक सुषुम्ना नाड़ी रहती है जिसके कारण ये कोई भी कार्य जो है इस बच्चे के शरीर के अंदर ये माँ के द्वारा ही अपने आप पोषित होता है। माँ जैसे खाती है, जो खाती है, इसके सारे शरीर में आता है। तो इसी तरह से ये सुषुम्ना नाड़ी के काट देने के बाद ये भगवान को भूल जाता है, और इस तरह से ये जीव जो है इस भौतिक जगत में अनेक अनेक संबंध जोड़ लेता है। सोचिए कितने संबंध हैं हमारे। हाँ, जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद ये संबंध कैसे जुड़ते हैं। हाँ, उसको तो कोई थपथपाता है, बोलता है चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कोई काकी है, कोई दादी है, कोई भाई है, कोई बहन है। इतने सारे संबंधों से जुड़ करके अनेक अनेक संबंधों को अपना करके इस भौतिक जगत में वो एक तरह से फंस जाता है। जब ये संबंध नहीं थे तब केवल कृष्ण से ही उसका संबंध था, इसलिए गर्भ में केवल कृष्ण को ही पुकारा और कोई रिश्तेदार को पुकारा नहीं उसने। लेकिन गर्भ से बाहर निकलने के बाद वो समझने लग गया कि ये तो कृष्ण है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ गए कहाँ गए। और इस तरह से उनको अनेक अनेक संबंध मिल गए। तो इन सारे संबंधों को भगवान से जोड़ करके हमें भगवान से संबंध जोड़ना, यही है जीव का वास्तविक धर्म। तो इस तरह से कृष्ण जो हैं अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं अनेक अनेक तरह से। भगवान श्री कृष्ण जो हैं एक ऐसी लीला है जिसमें हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर है। कैसे? गोवर्धन इस नाम से आप परिचय होंगे अगर आप वृंदावन गए होंगे तो। अगर नहीं गए होंगे तो इस्कॉन से जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद आपको इस्कॉन के जो भक्त हैं वो आपको वृंदावन की यात्रा में ज़रूर लेके जाएंगे। तो वृंदावन में अभी भी वो गोवर्धन है जिसको भगवान ने उठाया, लेकिन उस लीला का प्रसंग इस तरह से होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर धराधाम पर थे, अपनी लीला कर रहे थे, तो लीला करते हुए यज्ञ का अनुष्ठान किया गया, बहुत बड़े यज्ञ का। और उस यज्ञ का अनुष्ठान करने का जो पूर्ण रूप से श्रेय इंद्र का यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। और हर साल करते थे, ये साधारण सी बात है कि हर साल यज्ञ हो रहा है, इस साल भी कर रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस यज्ञ को जो है रोकने के लिए कहा। सबसे पहले तो माँ को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया ये किसकी पूजा की जा रही है, किसका यज्ञ किया जा रहा है। माँ ने कहा कि अरे तू जानता नहीं है कि हम इसी की वजह से तो जीवन जीते हैं। अगर ये यज्ञ नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे होगी, और वर्षा होती है तो सारे फल फूल अन्न सब आते हैं, जिससे कि गाय घास चरती है, अनेक अनेक चीज़ें होती है, पकवान बनते हैं। तो बिना बारिश के तो हो नहीं सकती है। इस वर्षा के जो देवता हैं वो इंद्र देवता हैं। तो इंद्र देवता के उस यज्ञ की तैयारी हो रही है। इतने सारे जो सामग्री जा रही है, फल जा रहे हैं, भोग जा रहे हैं, इस सब यज्ञ को समर्पित होने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माँ को कहा कि ठीक है, इस बार क्या करेंगे कि इस यज्ञ को हम न करके गोवर्धन को हम प्रार्थना करेंगे, उसकी आरती उतारेंगे, उसको भोग लगाएंगे। क्योंकि गोवर्धन के ऊपर इतनी सारे गायें हैं जो चरती है, और चरने के बाद बहुत ही प्रसन्न रहती है, जिससे हम दूध निकालते हैं, और दूध से ही अनेक अनेक व्यंजन बनाते हैं। तो देखिए, इसका अर्थ यह है कि वृंदावन के उस गांव में गाय की जो महत्व थी, कितना उपयोगी गाय थी, और इस गाय को महत्व देने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस गाय को चराते थे। तो गाय के ही दूध से सारे व्यंजन बनते थे।
आज तो कहीं दूध दिखता ही नहीं है। आज किसी को अगर पूछा कि दूध कहाँ से आता है तो क्या बोलेंगे? हाँ, वो डेयरी से आता है। और डेयरी से थोड़ा आता है दूध, अरे गाय से आता है दूध। और गाय भी रखने वाले आज अगर गाय भी रखेंगे तो दूहना आता नहीं है, कैसे दुहा जाता है? तो ये सारी चीज़ें जो है ये उस वृंदावन में उस गाय के माध्यम से, गाय के जितने भी दूध से निकले हुए, दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ थे, उन सारे व्यंजनों को बना करके सब लोग खा करके संतुष्ट होते थे। एक गाय किस तरह से प्रसन्न होती थी? घास खा करके। और घास कहाँ पे खाती थी? गोवर्धन। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र क्या करता है? इंद्र कुछ करता ही नहीं है। हाँ, ये गाय घास खाती है, कहाँ खाती है? गोवर्धन पे खाती है। तो गोवर्धन की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे इस बार। अगले साल तुम करो, लेकिन इस साल जो है हम क्या करेंगे? गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो माँ ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, गोवर्धन की पूजा हम कभी किए नहीं हैं। और नित्य निरंतर हमारा हर साल का जो है, कृष्ण जो बोल रहे हैं, ये गोवर्धन का जो है, आप पूजा करो, यज्ञ जितने भी हैं अनुष्ठान उनके ऊपर दो। तो ये यशोदा माता जो है कृष्ण को समझाने में लग गई कि ये ठीक नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, ये होना ही चाहिए। अभी वृंदावन में ऐसा पूरा चर्चा है कि बचपन से लेकर जब कृष्ण जन्म लिए थे तब से लेकर के भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा को पूरी करवा के लेते हैं। तो इस तरह से माता पिता से जिद करके उस यज्ञ को जो है कृष्ण ने बंद करवा दिया। उस समय कृष्ण जो थे 6 से 7 साल के थे वो। और नंद बाबा और यशोदा ने कहा कि बचपन से ही इसकी बातों को जो है रखा जा रहा है, और हमने देखा है कि अनेक अनेक जो असुरों को भी उसने बचपन से ही मारना शुरू किया है। तो ये कैसे कैसे अनेक अनेक लीलाएं करता है, किस तरह से वो शक्ति उसके अंदर आती है, ये हमें भी समझ में नहीं आता है। तो अगर ये बोल रहा है तो चलो करके देखते हैं इस साल। तो भगवान श्री कृष्ण की बात को समझ करके पूरी तरह से तैयार हो गए। सारे ब्रजवासियों को बोल दिया कि आज इस वर्ष जो है, आज के दिन जो हम यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, उस यज्ञ को हम गोवर्धन को समर्पित करेंगे, इंद्र को समर्पित नहीं करेंगे। और ये शब्द जो हैं, इंद्र का जो सैनिक था, कई सारे उनके गुप्तचर थे, उन्होंने सुन लिया। और सुन करके इंद्र को बताया। और इंद्र ने जब ऐसा सुना तो सुन करके बहुत ही उत्तेजित हो गया। कौन ऐसा है जो मेरे यज्ञ को रोक रहा है? तो किसी ने कहा, उनके गुप्तचर थे, उन्होंने कहा छोटा सा बालक है। छोटा सा बालक, इतना छोटा सा बालक और मेरे यज्ञ को रोक रहा है, तुमने उसे कुछ किया नहीं? बोले हमारे वश के बाहर है, आप ही कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए। तो इस बात को सुन करके इंद्र ने क्या किया? संवर्धक बादल को बुलाया। ये संवर्धक बादल वो बादल है जिसको प्रलय के समय बुलाया जाता है। और अपने उस यज्ञ के बंद करने के हेतु जो उसका उत्तेजना था, वो संवर्धक बादल को बुला करके उस पूरे वृंदावन को नष्ट करने का प्रयास। देखिए, तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं इस तरह से बहुत तरीके से हमें ये बताना चाहते हैं कि वो कैसे परम है, परम ईश्वर किस तरह से है। अभी इंद्र जो था उसका हर साल यज्ञ होता था। अरे एक साल बंद हो गया तो क्या हुआ? हो सकता है, चलो भाई एक साल कृष्ण का अपना जो भी है इच्छा वो पूरा होने दो, अगले साल तो हमारा यज्ञ होगा। लेकिन यहाँ पर इंद्र जो थे, इंद्र ने संवर्धक बादल को बुला करके वृंदावन के ऊपर वर्षा करवा दी। और इतनी वर्षा करवाई, इतनी वर्षा करवा दी कि तूफान और अनेक अनेक जो वर्षा गिर रही थी उसकी साइज़ भी बहुत बड़ी बड़ी साइज़ थी। बड़े बड़े खंबे के जितने उस वर्षा की बूंदें गिर रही थी। और सब लोग उस वृंदावन में परेशान हो गए। और परेशान होकर के किसको याद किया? अरे ये कृष्ण का ही काम है। अगर हम कृष्ण की बात को नहीं मानते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज ये कृष्ण की बात को मान करके ही यज्ञ बंद कर दिया, गोवर्धन को सारा यज्ञ समर्पित कर दिया, और ये इंद्र जो है उसी का बदला ले रहा है। क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये ब्रजवासी क्या है, ब्रजवासी का भाव क्या है।
और इस ब्रजवासी के भाव के अंतर्गत हमारा भाव क्या है, क्योंकि ये ब्रजवासी थे। सारे ब्रजवासियों ने चर्चा किया और चर्चा करके आपस में इस तरह से चर्चा करने के बाद कि मदद कौन करने वाला है। ठीक है, कृष्ण ने कहा कि यज्ञ बंद कर दो, गोवर्धन को समर्पित कर दो, और गोवर्धन को समर्पित किया भी। यज्ञ, व्यंजन, अनेक अनेक पदार्थ, और गोवर्धन भी अनियोर करके अनेक अनेक पदार्थ मांग रहे हैं। इस तरह से आखिरी में तुलसी पत्र देकर के गोवर्धन संतुष्ट हुए। लेकिन इन सारे चर्चाओं में ब्रजवासियों ने क्या कहा, क्या सोचा, क्या चर्चा की कि अगर कृष्ण ने हमें बोला है तो कृष्ण ही रक्षा करेंगे, तो चलो सब लोग कृष्ण के पास। तो कृष्ण के पीछे दौड़ना और कृष्ण से अपना रक्षा हेतु प्रार्थना करना, यही ब्रजवासियों का भाव है। वह अपनी ताकत का उपयोग नहीं करते, उनकी ताकत केवल भगवान की प्रार्थना में जाती है। इसी तरह से ब्रजवासियों का यह भाव जो है हमें भी अपने अंदर लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कोई भी हमें संकट आता है, कुछ आता है, तो कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, परम ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। ये प्रार्थना ही सबसे बड़ा बल है जो ईश्वर को हमारे उस प्रार्थना के बल पर कृपा देने के लिए पूरी तरह से एक आधार बना देता है, एक कवच बना देता है। तो सारे ब्रजवासी गए और कृष्ण को कहा, कृष्ण ये तुम्हारी वजह से हुआ है। कृष्ण ने जैसे ही सुना ब्रजवासियों का जो बोलना था, तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अब अगर मुझे ही बचाना है तुमको तो मैं बचाऊंगा। 7 साल के कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों के सामने उस गोवर्धन को जो है अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली के नख के ऊपर धारण कर लिया। और धारण करने के उपरांत जब ये इंद्र ने देखा कि ये तो गोवर्धन धारण किया हुआ है, और गोवर्धन धारण करने के बाद सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन के नीचे आ गए। और सारे ब्रजवासियों का भाव क्या था कि कैसे हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। क्या सेवा करें? अरे तो बाएं हाथ के छोटी उंगली के छोटे नख के ऊपर उठाया हुआ है, गिर जाएगा तो सब लोगों ने लाठी लिया, लाठी लेते 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 वहां पर पहुंच गए सारे ब्रजवासी, और सब लोगों ने गोवर्धन को उस लाठी से जोड़ दिया। और क्या कहा, कृष्ण तुम रहने दो, अभी हम थोड़ी देर उठा लेंगे, तुम जाके थोड़ा आराम करके आओ। कृष्ण भगवान कहा कि ऐसा है? बोले ठीक है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना बायां हाथ नीचे किया, सब लोग डर गए, क्योंकि गोवर्धन जो है उनके ऊपर ही गिरने वाला था। तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन को वापस ऊपर उठा लिया। तो ब्रजवासी समझ गए कि नहीं, ये कृष्ण जो है अकेले ही सक्षम है। इस तरह से ये जब गोवर्धन उठाने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो है पूरी तरह से भक्तों से एक और ऐसे अनेक अनेक तरह से वो एक तरह से टक होकर के देखने लग गए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण 7 दिन और 7 रात तक ये इस गोवर्धन को उठाया, और उठाने के उपरांत ये सिद्ध हो गया कि कृष्ण जो है भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।